नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है राजस्थान जीके बाय अभिषेक शर्मा। तो दोस्तों, अभी हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में देखिए हम क्या करेंगे। जो आपके RSMS भी है, जो कि राजस्थान का रिक्रूटमेंट बोर्ड है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसके द्वारा जितने भी क्वेश्चन पेपर करवाए गए हैं 2018 की कोई वैकेंसीज के, 2017 की वैकेंसी के, 2019 में कोई वैकेंसी आई है उसके, 2019 के तो अभी तक कम ही पेपर हुए हैं, जहाँ तक मेरे को पता है अभी तक हुए नहीं हैं। लेकिन जो भी वैकेंसीज के पेपर हुए हैं पिछले कुछ 2-3 सालों में, हम उन वैकेंसीज के पेपर्स को क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनके आंसर्स भी अपन देखेंगे। वो तो आंसर की आपको आराम से मिल जाएगी, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन पर क्वेश्चन के साथ जो दूसरे क्वेश्चन बन रहे हैं, अपन उन क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि एक ही क्वेश्चन से जो 5-10 बार क्वेश्चन बनते हैं नए, उन क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे अपन क्या कर सकें कि जो भी क्वेश्चंस हैं, जो अगर वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिलता है, आपके चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो आपका पटवारी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे वो आपका और भी कोई राजस्थान का एग्जाम हो, उसमें अगर आपके कोई भी क्वेश्चन अगर रिपीट होता है, तो अपन उस रिपीटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, देखिए जो नया जब ये बोर्ड बना तब बहुत सारे क्वेश्चन क्या थे कि आपके नए बना रहा था। लेकिन अब पिछले कुछ समय से एक ट्रेंड ऐसा बन गया है कि लगभग 70% से ज़्यादा क्वेश्चन अब क्या बनाए जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो अपन इन सारे पेपर को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि जिससे ये जो 70% का जो एरिया है, 70 का आप 60% भी मान के चले, तो आप कोई भी एग्जाम देने बैठे तो ये जो 60% है वो आपके हाथ से कहीं भी छूट कर नहीं जाए। देखिए दोस्तों, दो चीज़ें होती है। एक मैं आपको और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि केवल पेपर डिस्कस करने से भी वो ज़्यादा नहीं होता है। इसके साथ आपको जो कंटेंट है वो भी आपको पढ़ना पड़ता है, तभी ये सारी चीज़ें आपको लंबे समय तक क्या रहेगी, याद रहेगी, और आप इजीली क्या कर पाएंगे, एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। इसलिए दोनों चीज़ें, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सीरीज भी जरूरी है और उसके साथ कंटेंट भी क्या है, जरूरी है। तो कंटेंट के लिए आप क्या कीजिए, हमारे जो यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ हैं, पर्टिकुलर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन प्लेलिस्ट में जाइए और जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसको रिलेटेड आप पढ़िए। और आपके कोई भी सुझाव हो उनसे रिलेटेड तो भी आप कमेंट में पोस्ट कीजिए। हम आपकी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरीज होगी उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं कि करके सीरीज के बारे में बात करते हैं। ये जो आज का पेपर है उसमें मैं साल्ट इंस्पेक्टर, जो कि इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी आई थी उद्योग विभाग की, उसका एक पेपर था लवण निरीक्षक का। उसका जो ये पेपर है 2018 की जो वैकेंसी थी, उसके पेपर की अपन आज क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसके क्वेश्चंस के बारे में अपन एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है कि जो बारबरी है वो किसकी एक नस्ल है। देखिए, ये राजस्थान के पशु संपदा से आया हुआ क्वेश्चन है। पशुधन जो है आपकी, उसका ये क्वेश्चन है। क्या है पूछा गया है, आपके बारबरी नस्ल किसकी नस्ल है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि बारबरी किसकी नस्ल होती है, बकरी की एक नस्ल होती है। और ये जो नस्ल है वो किसकी है, बकरी की। क्वेश्चन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बारबरी इज अ ब्रीड ऑफ गोट। किसकी है, ये गोट। अब देखिए, मैं अगर बात करूं कि बकरी की कुछ अन्य नस्लों की, कि कौन कौन सी नस्लें आपके बकरी की पाई जाती है, तो मैं अगर उनकी बात करूं तो बकरी की अन्य नस्लें, देखिए यहाँ से जो नया क्वेश्चन बन सकता है, ये तो आ गया, ये तो आपने पढ़ ही लिया। लेकिन अगर नया क्वेश्चन बनता है तो वो कौन कौन से बन सकते हैं उसकी भी अपन बात करेंगे। तो एक आपकी बकरी की जो नस्ल होती है वो कौन सी होती है, लोही, जिसे मारवाड़ी नस्ल भी कहा जाता है। दूसरी आपकी जरखाना, जिसे अलवरी नस्ल कहा जाता है। तीसरी जो है आपकी वो कौन सी है, बारबरी है, जिसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आपकी जमुना पारी, ये भी क्या है, बकरी की नस्ल है। इसके अलावा सिरोही नस्ल की भी बकरियां आपको क्या आती है, राजस्थान में देखने को मिलती है। शेखावटी नस्ल की बकरियां भी आपको क्या करेगी, देखने को मिलेगी। और पर्वतसर, जो कि नागौर में है, तो वहाँ पर्वतसरी नस्ल की भी अपने को क्या बकरियां देखने को मिलती है। तो ये प्रमुख नस्लें हैं बकरियां की, अगर आपसे पूछ ली जाए तो। इसका आप दोस्तों क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली में अगर बात करूँ, देखिए क्वेश्चन में और भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, भेड़, ऊंट और गाय के बारे में। तो अपन इनकी भी नस्लों की क्या करेंगे, बात करेंगे, किसकी कौन कौन सी नस्लें प्रसिद्ध है। तो अगर मैं गाय की नस्ल की बात करूं तो गाय की नस्लें आपने पढ़ी होगी, गिर, कांकरेज, थारपारकर। इसके अलावा नागौरी नस्ल मिलती है अपने को, इंपॉर्टेंट है, थारपारकर, कांकरेज, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राठी नस्ल गाय की आपको मिलती है।
इसके अलावा सांचोरी, मालती, सॉरी मेवाती, मालती नहीं, मेवाती नस्ल मिलती है। तो ये प्रमुख नस्लें हैं जो किसकी हैं, आपके गाय की नस्लें हैं, जिसमें कौन कौन सी, राठी, गिर, कांकरेज, थारपारकर, नागौरी, सांचोरी और मेवाती, ये जो है नस्लें वो किसकी हैं, गाय की हैं। इसके अलावा अगर अपन भेड़ की उन नस्लों की भी बात करें, चूंकि आपके ऑप्शन में भेड़ है, तो भेड़ की भी नस्लों की बात करें तो चोकला, मालपुरी, सोनाड़ी, पुंगल, मगरा, नाली, जैसलमेरी, ये सारी आपकी किसकी है, भेड़ की नस्लें। ये सारी किसकी हैं, भेड़ की नस्लें। तो दोस्तों ये सारी आपको याद रखनी है कौन सी नस्ल किसकी है ना। तो ये बहुत जरूरी है। ऊँट की भी अपन बात करें, नाचना ऊँट जो है जैसलमेर के हैं वो बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध हैं। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, नाचना ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन एक ही क्वेश्चन का क्या करेंगे, पूरा यहाँ पर पोस्टमार्टम करेंगे कि कोई भी एग्जाम हो आपका का, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए अपन को उसमें उसका आंसर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान फीडर राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है, क्वेश्चन आपका है। द राजस्थान फीडर कैनाल एंटर्स इन द राजस्थान बाई विच डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए हनुमानगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो आपका राजस्थान फीडर है वो क्या है, मैं उसकी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। यह आपने पढ़ी होगी एक नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि आपके कहाँ से, हरी के बैराज से क्या करी गई है, निकाली गई है। इस हरी के बैराज से एक नहर जो कि राजस्थान में आती है, वो नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। लेकिन उस नहर का कुछ हिस्सा जो है वो आपके क्या है, जो कि हरी के बैराज से लेके मसाती वाला हेड जो है आपका राजस्थान में, ये जो मसाती वाला हेड है वो कहाँ पर है, आपके हनुमानगढ़ में है। तो इस मसाती वाला हेड तक हरीके बैराज से लेके एक क्या लगाई गई है, पहले राजस्थान फीडर है, मतलब जो आपके हरीके बैराज का जो पानी है वो पहले यहाँ मसाती वाला हेड के जो पे क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद यहाँ से आपकी कौन सी नहर, मुख्य नहर प्रारंभ होती है, जो कि बाद में आगे जैसलमेर के मोहनगढ़ तक जाती है। और ये जो है आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का ही एक क्या है, हिस्सा है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं राजस्थान फीडर की। और ये जो राजस्थान फीडर के बारे में अपन ने पूरी क्या की है, बात की है। समझ आ गया दोस्तों, क्या है राजस्थान फीडर और कहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश कर रहा। अब एक क्वेश्चन जो और राजस्थान फीडर से रिलेटेड बन सकता है, दो क्वेश्चन में यहाँ से राजस्थान फीडर के बारे में आपको और बताऊंगा। एक कि राजस्थान फीडर की कुल लंबाई कितनी है, तो राजस्थान फीडर की कुल लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर है। उसमें से कितना किलोमीटर राजस्थान में है, तो राजस्थान में ये लंबाई कितनी है, 35 किलोमीटर है। ये राजस्थान फीडर की मैं बात कर रहा हूँ। राजस्थान फीडर की कुल लंबाई कितनी, 204 किलोमीटर, और राजस्थान में लंबाई कितनी है, 35 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन ने 5-6 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा नए हो सकते हैं उनके बारे में क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा समुच्चय है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 से गुजरता है, जिन नगर समुच्चय से राष्ट्रीय राजमार्ग 8 गुजरता है। तो देखिए राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जोड़ता है, डीएमआईसी, जो कि राजस्थान की दृष्टि से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो आपके बाद में डालूंगा जब अपन बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण की या राजस्थान की और अर्थव्यवस्था की, तब अपन इसके बारे में एक अलग से वीडियो उसमें पोस्ट करेंगे। लेकिन जो आपका NH8 है उसके बारे में कुछ चीज़ें समझने की जरूरत है। ये किस किस को जोड़ता है, दिल्ली मुंबई को। अब देखिए वर्तमान में जो NH8 है इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। ये इसका जो नया नाम है वो NH8 नहीं होकर NH8 का नया नाम क्या हो गया है, NH48। इसका नया नाम क्या हो गया, NH48। अब ये राजस्थान में किन किन को जोड़ता है उसकी अपन बात कर लेते हैं। यह राजस्थान में अलवर, अलवर के बाद आपके अजमेर, सॉरी अलवर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद आपके अजमेर, अजमेर के ब्यावर
के रास्ते होते हुए ये आगे कहाँ चला जाता है, उदयपुर, और उदयपुर के बाद में आगे ये चला जाता है गुजरात के अहमदाबाद में। तो इस तरह का ये आपका पूरा क्या है, NH8 है, जिसके किनारे पर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है, और यह इसलिए इम्पोर्टेंट आपका राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से गुजर रहा है ये, अलवर भरतपुर और अलवर जयपुर और अजमेर से, भरतपुर नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समूह सही नहीं है। देखिए अलग अलग समूह दिए हुए हैं जो विभिन्न परियोजनाएं हैं। बिसलपुर परियोजना जो कि कहाँ पर, टोंक में है। मेजा बांध परियोजना जो कि भीलवाड़ा में, ये भी सही है। आपकी छापी परियोजना वो कहाँ पर है, आपके झालावाड़ में, ये भी सही है। लेकिन जो सोम कमला अंबा परियोजना है वो बांसवाड़ा में नहीं होकर कहाँ पर है, डूंगरपुर जिले में स्थित है। माही नदी की सहायक नदियाँ सोम और कमला नदी है, सोम माई जाखम है। इसके अलावा कमला अंबा जो छोटी छोटी नदियाँ जो सोम की सहायक नदियाँ हैं वो इसके अंदर आकर मिलती है, और ये कहाँ पर है, डूंगरपुर में। यहीं पर इस परियोजना का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सोम कमला अंबा परियोजना बांसवाड़ा में। अब बिसलपुर परियोजना आपको पता होगा कहाँ पर बनी हुई है, टोंक में, है ना। बिसलपुर परियोजना कहाँ पर है, टोंक में। इसके अलावा जो आपकी भीलवाड़ा में मेजा, और छापी परियोजना कहाँ पर, झालावाड़ में। अगली अगर बात करें, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन आपका देखिए, इन विच फाइनेंशियल ईयर ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 एंड 75। अब ये 74-75 जो है आपका, जिसमें आपका कौन सा प्रोग्राम, DADP सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो सूखा प्रभावित क्षेत्र के जो गरीब किसान है ना, इसका उद्देश्य क्या था, जो सूखा प्रभावित क्षेत्र के जो गरीब किसान हैं उन गरीब किसानों को क्या प्रदान करवाना, आर्थिक सहायता प्रदान कराना। इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है कि उनको क्या प्राप्त सहायता, गरीब किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करी जाए। और राजस्थान में कितने जिलों में ये कार्यक्रम लागू है, 11 जिलों में ये राजस्थान में कार्यक्रम लागू है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको इसके साथ साथ याद रखने हैं। 1974-75 में ये कार्यक्रम आपका क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि योजना है, मतलब देखिए द लॉन्ग टर्म रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्लान ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इच, कौन सा इनमें से है, तो उसकी बात अपन करेंगे। इसका करेंट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान रोड विजन 2025, राजस्थान रोड विजन 2025। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। गुलाबी मार्बल कहाँ मिलता है, द पिंक मार्बल इज फाउंड इन विच एरिया। तो देखिए जो गुलाबी मार्बल है वो कहाँ पर मिलता है, जालोर जिले में। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके अलावा जो अगर बात करेंगे बाकी कुछ मार्बल से संबंधित मैं यहाँ पर बात करूँगा इस क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्बल से रिलेटेड है। तो अपन मार्बल या संगमरमर की यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मार्बल से रिलेटेड है जिनके बारे में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। पहला जो फैक्ट है कि ये जो मार्बल है उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ होता है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ, राजसमंद जिले में। मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ, राजसमंद जिले में। उसके अलावा जो सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का, उच्चतम क्वालिटी का मार्बल मिलता है, उच्च क्वालिटी का मार्बल आपके कहाँ मिलता है, जो आपके सबसे प्रसिद्ध जगह है मार्बल के लिए, जिसे अपन बोलते भी हैं मकराना का मार्बल, अगर आप लोगों को पता होगा, सबसे उच्च किस्म का, उच्च कोटि का आपका क्या है, मार्बल है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका कि मार्बल की मंडी कहाँ पर है, तो ये मार्बल की मंडी कहाँ पर है, किशनगढ़ में। और ये किशनगढ़ आपके कहाँ पर है, अजमेर में है। वहाँ पर आपकी क्या है, मार्बल की मंडी। लेकिन एक फैक्ट जो हमेशा अपन मिस करते हैं इससे रिलेटेड, कि मार्बल के जो खिलौने बनाए जाते हैं, संगमरमर की मूर्तियाँ या मार्बल के खिलौने जो हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर प्रोडक्शन और इतनी सारी बातें करेंगे तो अपन इनमें से ही कोई जवाब दे देंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, जयपुर। यह भी आपको फैक्ट याद रखना है। मार्बल के खिलौने कहाँ पर, जयपुर। उच्च कोटि का मार्बल कहाँ पर, मकराना नागौर में। मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है मार्बल का वो कहाँ पर, राजसमंद में। और मार्बल की मंडी कहाँ पर है, किशनगढ़ में। ये जो 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो कि जालोर में कौन सा गुलाबी मार्बल निकलता है, ये आपको याद रखने हैं। उसके अलावा भी एक और जो चीज़ इसके साथ में जोड़ना चाहूँगा, जैसे गुलाबी मार्बल पूछा है, अलग अलग रंग के मार्बल अलग अलग क्षेत्रों से मिलते हैं, ऐसे कैसे एक सतरंगी मार्बल भी निकलता है। 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ से निकलता है, पाली जिले में। कहाँ पे,
पाली जिले में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाली जिले में गाँव कौन सा, तो खांदरा गांव में कौन सा मार्बल मिलता है, 7 रंग का मार्बल मिलता है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जालीबाव तथा मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, जालीबावड़ी तथा मामा देव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ के फोर्ट में। देखिए मामा देव का कुंड अगर आपको याद हो तो जो महाराणा कुंभा थे उनकी मृत्यु यहीं हुई थी, है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुई। उन्होंने ही कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या क्या करवाया था, निर्माण कराया था। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण कराया था, है ना, ये कुंभलगढ़ दुर्ग। देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में और कुछ बात करते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग 1443 ईस्वी में क्या किया गया, निर्मित किसके द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा इसका क्या करवाया गया, निर्माण कराया गया है। 2013 ईस्वी में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में क्या कर लिया गया है, इसका विश्व धरोहर जो है आपकी, उसके में क्या कर लिया गया है, विश्व विरासत की जो स्थल है उनमें सम्मिलित कर लिया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है, यूनेस्को द्वारा। कब किया गया है, 2013 में। इसके अलावा इसके साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी बनता है यहाँ से कि इसकी जो दीवार है, जो इसका परकोटा है वो कितनी परिधि में फैला हुआ है, 36 किलोमीटर में है। और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। फर्स्ट दीवार कौन सी है आपकी, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और इसीलिए सबसे बड़ी होने के लिए इसे क्या कहा जाता है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। इसे क्या कहा जाता है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। कौन से दुर्ग में स्थित है या इसकी लंबाई कितनी है, तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके अलावा जो फैक्ट है, गागरोन का दुर्ग आपको पता है झालावाड़ में है, चित्तौड़गढ़ में ही है, तारागढ़ बूंदी में है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सपादलक्ष के चौहान थे, शाकंभरी के जो चौहान थे, इन्होंने अलग अलग समय पर अपनी क्या अलग अलग राजधानियां परिवर्तित की थी। तो ये जो कार्य किया था वो किसने किया था, 1113 ईस्वी में अजमेर में दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने, अजय राज ने। और इसी के साथ उन्होंने क्या किया, देखिए अलग है, अजय राज ने इसका क्या करा, दुर्ग का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। अजमेर का जो दुर्ग है जिसका निर्माण कब हुआ है, 1113 ईस्वी में। और इसी के साथ इस दुर्ग के निर्माण के साथ ही अजय राज ने अजमेर को अपनी क्या बना लिया, चौहानों की अगली नई राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है ना। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। तो ये वृक्ष महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, खेजड़ली जोधपुर में। आपको पता होगा कि जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के काल में, है ना, यहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई ने 363 बिश्नोइयों के साथ मिलकर वृक्षों की रक्षा के लिए अपने क्या कर दिए थे, प्राणोत्सर्ग कर दिए थे, अपनी जान दे दी थी। अपनी पुत्रियों तथा साथी जो लोग थे उनकी का जान का यहाँ पर क्या कर दिया था, बलिदान कर दिया था। और उसी की स्मृति में आज भी प्रतिवर्ष यहाँ पर क्या मनाया जाता है, वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। और ये एकमात्र क्या है, वृक्ष महोत्सव है। पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 11 इंस्पेक्टर में भी ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राजस्थान का वह जिला जिसमें न्यूनतम क्या है, आपके वन क्षेत्र हैं, और उसका आंसर क्या है, जोधपुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जो सही कूट है उसके क्या कीजिए, चयन कीजिए। आपको क्वेश्चन इजीली दिख पा रहा होगा। तो देखिए अपन क्रॉस मैच करते हैं। जो आपके क्षेत्र, जो खनिजों के क्षेत्र दिए हुए हैं उनके हिसाब से अपन को क्या करना है, क्रॉस मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए जो आपका तांबा है वो कहाँ पर मिलता है, आपका खोदरीबा में, है ना। जिप्सम आपका कहाँ मिल रहा है, जामसर में। सीसा और जस्ता जो आपका है वो कहाँ मिलेगा, राजपुरा देबारी में। और जो रॉक फास्फेट है उसके लिए जामरकोटड़ा प्रसिद्ध है ही है। तो अब इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मैच कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, जिसका आंसर है 3
4, 2, 1, जैसा कि अपन ने क्रॉस मैच करके देखा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है, इनमें से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता? अपन राजस्थान की पड़ोसी राज्यों की बात करें तो सबसे ऊपर कौन सा? पंजाब आपका राज्य, उसके बाद आपका हरियाणा, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, उसके नीचे मध्य प्रदेश और उसके नीचे गुजरात। ये 5 राज्य राजस्थान के सीमावर्ती राज्य हैं जो राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो जो ऑप्शन में क्या है, हिमाचल प्रदेश आपके क्या है, नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर, जो कौन सी नदी पर बनाया गया है? माही नदी पर बनाया गया है। कौन, कहाँ पर बनाया गया है? माही नदी पर इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। अब ये राजस्थान में कौन से जिले में, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ पर? डूंगरपुर जिले में। कहाँ पर है ये माही बजाज सागर? डूंगरपुर जिले में। आगे चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा राजमार्ग सबसे लंबा है जो कि राजस्थान में है, और वो कौन सा है? NH-15, जो कि क्या है? NH-15 जो कि सबसे लंबा राजमार्ग है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये दोनों जिले कहाँ पर? जोधपुर में स्थित हैं। दोनों जिले कहाँ पर? जोधपुर में स्थित हैं। इसके अलावा उदयपुर के कुछ जिलों की बात करें तो आपको पता होगा, पिछोला झील यहाँ पर है, इसके अलावा जयसमंद झील यहाँ पर है, इसके अलावा ये 2 जिले भी उदयपुर में हैं। चलिए नेक्स्ट, पांचना बांध क्या है ना? नेक्स्ट पांचना बांध सॉरी कहाँ स्थित है? तो पहले में अपन बात कर लेते हैं क्या है ये पांचना बांध। तो ये राजस्थान का मिट्टी से निर्मित क्या है, एक बांध है। राजस्थान का किससे निर्मित? ये मिट्टी से निर्मित बांध है। इसमें 5 अलग अलग जल धाराएं आकर गिरती हैं। नदी, छोटी नदियां हैं इसलिए उनको अपन क्या कहते हैं? जल धाराएं कहते हैं। 5 नदियों के आने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? पांचना बांध। और ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? करौली जिले में। ये कौन से जिले में स्थित है? आपके करौली जिले में। करौली इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़े हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, मुगल मेवाड़ संधि जो कि 1615 में हुई थी, वो किस किस के मध्य हुई थी, है ना? मुगल मेवाड़ संधि जो कि क्या आपके 1615 में हुई थी, वो किस किस के मध्य हुई थी? इंपॉर्टेंट देखिए, ये आपके मुगल राजपूत संबंध से क्वेश्चन है। मुगल, देखिए आपको पता होगा महाराणा प्रताप कंटिन्यू अपने आजीवन किससे संघर्ष करते रहते? अकबर से संघर्ष करते रहते, और उन्होंने अपने जीवन पर्यंत कभी भी मेवाड़ पर अकबर का आधिपत्य स्थापित होने नहीं दिया था। वो संघर्ष उनका जारी रहा था। युद्ध में एक बार हल्दीघाटी के युद्ध में वो हार भी गए थे, जंगलों में रहते, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात तथा देखिए क्या होता है, 16 ये जो है अकबर की भी मृत्यु हो जाती है ना? मुगलों में अकबर की मृत्यु हो जाती है, इधर महाराणा प्रताप की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के पश्चात महाराणा प्रताप के पुत्र जिनका नाम क्या है? अमर सिंह, और अकबर के पुत्र जिनका नाम क्या? जहांगीर, इन दोनों के मध्य क्या होती है? संधि हो जाती है। और यह संधि मेवाड़ और मुगलों की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो कब हुई थी? 1615 ईस्वी में जो पूरी हुई थी। इसलिए ये संधि किस किस के बीच में होती है? जहांगीर और अमर सिंह के बीच में। एक क्वेश्चन इससे पहले छूट गया है, गढ़बिटली नाम से आपका कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो गढ़बिटली के नाम से आपको पता होगा, अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है उसको किस नाम से जाना जाता है? अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है उसे किस नाम से जाना जाता है? गढ़बिटली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पता होगा, रूठी रानी उमादे का भी महल है, जो कि किसकी पत्नी थी? ये जो रूठी रानी उमादे किसकी पत्नी थी? मारवाड़ के शासक मालदेव की क्या थी? पत्नी थी। और उनके लिए यहाँ पर क्या बनाया हुआ है? महल बनाया हुआ है। कटारगढ़ आपको पता होगा, राजसमंद में कुंभलगढ़ में ही एक हिस्सा है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि यह इतना ऊंचा एक दुर्ग है जिसको नीचे से देखा जाए तो देखने वाले की क्या गिर जाती है? पगड़ी गिर जाती है। ऐसा कथन अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? कटारगढ़ के बारे में कहा था। कुंभलगढ़ का ही एक हिस्सा कटारगढ़ है। चलिए साहब दोस्तों, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आपका क्वेश्चन है, किशनगढ़ राजघराना निम्न में से किस राजपूत कुल से
संबंधित था। तो आपको पता होगा किशनगढ़ के जो शासक थे वो राठौड़ राजवंश से थे। राठौड़ों की एक शाखा ने किशनगढ़ में क्या किया था, राज किया था। तो आपको सीधा सीधा इसका आंसर मिल जाएगा, राठौड़ राजवंश के जो लोग थे वो किससे, किशनगढ़ राजघराने से क्या थे, संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कालीबंगा का उत्खनन कार्य इनमें से किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ। तो देखिए कालीबंगा जो है आपको पता होगा हनुमानगढ़ में एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हुए हैं। विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। इसके अलावा शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य अपने को यहीं से मिले हुए हैं। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। उसी कालीबंगा की उत्खनन खोदने का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ। तो दोस्तों देखिए दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखना है आपको अमलानंद घोष, कौन थे अमलानंद घोष, अमलानंद घोष जिन्होंने कालीबंगा की सभ्यता की क्या की थी, खोज की थी। अमलानंद घोष ने तो कालीबंगा की सभ्यता की क्या की थी, खोज की थी, है ना। और मैं भी इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा, आप मेरे को भरोसा रखिए, आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे कालीबंगा सभ्यता को। तो और दो जो आदमी थे जिनका नाम क्या, एक तो बीबी लाल ब्रिजवासी लाल और दूसरा बी के थापर, बाल कृष्ण थापर, इन्होंने इसका क्या किया था, उत्खनन किया था। कालीबंगा के उत्खनन का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, बीबी लाल और बी के थापर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, बीबी लाल हो जाएगा। अब देखिए इसको याद रखने की ट्रिक मैं बताता हूँ, आप याद रखिए कैसे याद रखेंगे। कालीबंगा, काला क्या होता है, अफीम आपने सुनी होगी जिसे मारवाड़ी में अमल कहते हैं। तो काला मतलब अमल, तो अमल से याद रखेंगे क्या, अमला नंद घोष। अब देखिए कोई आदमी अमल लेके घर जाएगा तो उसकी बीवी क्या होगी, लाल पीली होगी ना। तो उसकी बीवी क्या हो गई, लाल, और गुस्से में उसकी क्या रख दी, थप्पड़, तो बी के थप्पड़ रह जाएगा याद। तो देखिए आराम से याद रखें, कालीबंगा, काला क्या, अमल, जिसने अमल लिया तो उसकी बीवी क्या हुई, लाल, और लाल होके क्या कर दिया, थप्पड़ मार दिया, तो क्या हो गया, बी के थप्पड़। तो ये हो गया आपके इसका सही आंसर, बीबी लाल। आप आराम से याद रख सकते हैं, बहुत इजी, मैंने एक ट्रिक भी आपको इसको याद रखने के लिए बता दी है। नेक्स्ट है आपका गोसुंडी का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया। देखिए गोसुंडी का शिलालेख गोसुंडी बावड़ी से मिला है। और ये गोसुंडी बावड़ी कहाँ पर है, पहले ये अपन को पता होना चाहिए। ये जो गोसुंडी बावड़ी है वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। वहाँ से अपने को ये गोसुंडी का क्या मिला है, शिलालेख मिला है। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। अब देखिए अगला है कि ये गोसुंडी का शिलालेख एक बार कई बार पूछा जाता है, ये किससे संबंधित है, ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ से वैष्णव संप्रदाय के बारे में अपने को क्या मिलता है, बहुत ही ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं। अब ये इसकी जो भाषा या लिपि है वो कौन सी लिपि है, तो इसकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ यह लेख अपने को मिलता है, जो कि कौन से संप्रदाय की पुष्टि करता है, वैष्णव संप्रदाय की क्या करता है, पुष्टि करता है। वैष्णव संप्रदाय के से ये क्या है, संबंधित है। कहाँ से मिला है, गोसुंडी बावड़ी। गोसुंडी बावड़ी कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, आप आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन चलेंगे। बातारी फुलवारी ग्रंथ के लेखक कौन है। क्वेश्चन है आपका, बातारी फुलवारी ग्रंथ के लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों, बातारी फुलवारी ग्रंथ के लेखक हैं विजयदान देथा, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ी साहित्य के बहुत एक बड़ी शख्सियत जिन्होंने मारवाड़ी में साहित्य लिखे हैं, बिज्जी के नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं। इनका जो जन्म स्थान है वो जोधपुर में जिले में बोरुंदा नामक एक कस्बा है, वहाँ पर इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है, जिनका नाम क्या, विजयदान देथा। अब देखिए क्वेश्चन ये तो आपके 2018 में आ गया, लेकिन दोस्तों अब मैं 2020 में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो 2020 का जो आपका इस जो पुस्तक है बातारी फुलवारी, उसका क्या किया गया है, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। और इस पुस्तक का जो विमोचन है जो अभी जयपुर में JLF हुआ था, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2020 का, उसमें इसका क्या किया गया है, विमोचन किया गया है। अब जो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी द्वारा इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद है उसका क्या किया गया है, विमोचन किया गया है। और इसके जो अंग्रेजी में जो अनुवाद है बातारी फुलवारी जो आपकी पुस्तक है
इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है, जिसका नाम क्या है, इसको किस में ट्रांसलेट किया गया है, अंग्रेजी में, और इसका अंग्रेजी जो अनुवाद है, ये बीजी की जो पुस्तक है उसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है, उस अंग्रेजी अनुवाद का नाम है टाइमलेस टेल्स फ्रॉम मारवाड़। इंपॉर्टेंट याद रखें, ये टाइमलेस टेल्स फ्रॉम मारवाड़। किसने लिखा है इसको, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये जो अनुवाद करने का काम किसने किया है, विशेष कोठारी ने इसका क्या किया है, अनुवाद किया है। और एक बहुत ही विशेष अनुवाद किया है अंग्रेजी में, टाइमलेस टेल्स ऑफ फ्रॉम मारवाड़ के नाम से इसको क्या किया गया है, अंग्रेजी में अनुवादित किया गया है। और इसका जो विमोचन हुआ है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2020 में ही इसका क्या हुआ है, विमोचन हुआ है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपके करंट के हिसाब से भी बन जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बातारी फुलवारी या टाइमलेस टेल्स ऑफ मारवाड़, दोनों ही इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको ध्यान रखना है। विजयदान देथा, जिन्हें विजी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे। ये अपने पार्ट 1, ये जो आपका साल्ट इंस्पेक्टर का पेपर है उसको अपन 2 पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 का ये अंतिम क्वेश्चन है, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए, चित्रशाला जिसे रंगशाला के नाम से भी जाना जाता है या रंग विलास महल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहाँ पर, बूंदी के उम्मेद पैलेस में है। उम्मेद महल जो है बूंदी में, बूंदी के दुर्ग में एक उम्मेद महल है, उम्मेद भवन जोधपुर में भी है, ध्यान रखें, है ना। तो ये जो उम्मेद महल है ये कहाँ पर है, बूंदी के दुर्ग में। और ये जो बूंदी का दुर्ग है उसका नाम क्या है, ये भी याद आपको रखना है, तारे जैसी आकृति में बना होने के कारण तारागढ़। देखिए, एक तारागढ़ आपने अजमेर में पढ़ा जिसे गढ़ बिटली कहते हैं, और बूंदी के दुर्ग का नाम भी क्या है, तारागढ़। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना अपने को कि सर तारागढ़ अभी आप थोड़ी देर पहले तो अजमेर बता रहे थे, दोनों दुर्गों का नाम ही क्या है, तारागढ़। इसको तारागढ़ क्यों कहते हैं, इसकी आकृति कैसी है, तारे के जैसी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, तारागढ़। और वहां जो महाराव उम्मेद सिंह थे उनके कार्यकाल में क्या एक चित्रशाला बनाई गई, जो बूंदी की स्पेशल चित्रकला है, चित्रशैली है, जो पशु पक्षियों के चित्र करने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। बूंदी चित्रशाला किसके, जो बूंदी की जो चित्रकला है वो किसके लिए, कोटा चित्रकला शैली की है, उपशैली है हाड़ौती की, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग की एक उपशैली है बूंदी, जिसमें पशु पक्षियों का चित्रण को क्या किया गया है, बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। और इसीलिए जो आपके उम्मेद सिंह है उनके काल में क्या ये चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन थे पहले जो अपन ने, टोटल 50 क्वेश्चन है, उसमें से फर्स्ट पार्ट में अपन ने 1 से लेके 25 क्वेश्चन तक अपन ने कवर किए हैं। बाकी 25 क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट, जो कि आपके इसी वीडियो के नीचे आपको इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, उसमें आपके 25 से लेके 50 तक, जो 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन है उनको अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक एक करके उनके बारे में पूरी डिटेल के बारे में से अपन पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आपको कोई भी इसमें डाउट है या आपके कोई भी सजेशन है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर कीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए तब आपको क्या मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए आप उसका बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जो सीरीज़ है वो सब तक पहुंच पाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।